नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुख्य सचिव रैंक के आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार घंटों एससी एसटी थाने में बैठे रहते हैं, पर एफआईआर दर्ज करने को कोई अधिकारी एसएचओ वहां पर मौजूद नहीं रहते, जिसको लेकर अब बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। विपक्षी दल अब सवाल उठाने लगे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन राज पर। किस तरीके से सवालों का बौछार कर रहे हैं विपक्ष के तमाम नेता, जरा आप वो सुनिए। देखिए, इस तरह की घटना बिहार में आम हो गई है। मंत्रियों की भी उपेक्षा राज्य के उच्च अधिकारी कर रहे हैं और अब तो अधिकारी की उपेक्षा अधिकारी कर रहे हैं। जो बिहार के सीनियर मोस्ट आईएएस हैं, मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं, वो अगर किसी मुद्दे पर किसी के भी विरुद्ध एफआईआर कर रहे हैं तो नियम है, अगर एफआईआर में मामला सत्य नहीं पाया गया तो आगे कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन एफआईआर तो लेना ही पड़ेगा, उनका रिसीव करना ही पड़ेगा। और कोई एससी एसटी थाने का थानेदार से गायब हो गया है तो ये तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है और कहीं न कहीं इनसे भी बड़े लोगों के सह पर ही ऐसा हो सकता है। तो हम समझते हैं कि बिहार में कानून का राज नहीं रह गया है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि बिहार में लोकतंत्र चलेगा कि नहीं चलेगा, कानून का राज चलेगा कि नहीं चलेगा। बीडीओ सीओ से लेके प्रधान सचिव स्तर के ज़्यादातर लोग भ्रष्ट और निकम्मे हैं। सिर्फ रिश्वत लेना, जनता को परेशान करना, सही को दबाना, जो सच्चा ईमानदार आदमी है उसको तरह तरह से बिहार में परेशानी का अनुभव हो रहा है और बहुत लाचारी की स्थिति है सही लोगों के सामने। अब कैसे फिर से बिहार पटरी पर लौटेगा, कैसे कानून का राज स्थापित होगा? हम तो समझते हैं कि बदलाव जब तक बिहार में नहीं होगा, अच्छे लोगों के हाथ में शासन नहीं आएगा, तब तक बिहार में कानून के राज की कल्पना करना बेईमानी है। नीतीश कुमार जी सुशासन की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी कानून का राज है बिहार में उसकी बात करते हैं। अगर बड़े अधिकारी का ये हाल है, उनका एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रहा है, आम लोगों का क्या हाल होगा? देखिए, नीतीश कुमार जी आज सुशासन की बात नहीं कर सकते हैं, कानून के राज का दावा नहीं कर सकते हैं। मैं तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा उन दिनों किया था जब वे 2005 में मुख्यमंत्री बने थे और सचमुच में सुशासन की थोड़ी झलक दिखाई दी थी। अगर वो नीतीश कुमार आज होते तो इतनी गड़बड़ी नहीं होती। कानून का राज बिहार से अभी पूरी तरह ख़त्म हो गया है। सुशासन की कल्पना तो एक मजाक है, सुशासन बिहार में तो एक मजाक अब शब्द हो गया है कि बिहार में भी सुशासन है। कहीं कोई सुशासन नहीं है, दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है और अफसरशाही है। छोटा छोटा अफसर ब्लॉक में जिस तरह से पब्लिक को तंग कर रहा है, तबाह कर रहा है, और कोई कहे कि कानून का राज चल रहा है। जिस अधिकारी को हथकड़ी लगनी चाहिए, जेल में होना चाहिए, वो खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम लूट रहा है। यही सच्चाई है और अगर इस पर नहीं नियंत्रण किया गया तो मुख्यमंत्री जी को भारी राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। आईएएस रैंक के अधिकारी जो मुख्य सचिव के रैंक में है, सीनियर आईएएस अधिकारी का जब ये हाल है तो बाकी लोगों का तो भगवान ही मालिक। थाने में इंतजार करते रह गए, लेकिन थाना अध्यक्ष ने उनका नहीं लिया, संज्ञान न लिया एफआईआर। अब ये बता रहा है कि ये जो सरकार चल रही है, ये हिटलर शाही तानाशाही की सरकार नहीं चली है और नहीं चलने देंगे। ये जो हो रहा है प्रदेश में, बिहार में, ये सब लोग देख रहे हैं। आम जनता का क्या हाल होगा? किस तरह से एक सीनियर रैंक के आईएएस अधिकारी बैठे रह जाते हैं थाने में अपनी बात कहने के लिए, एफआईआर करने के लिए। थाना प्रभारी पहुंचते नहीं हैं। थाना प्रभारी आवेदन लेकर गायब हो जाते हैं, अपने आकाओं से पूछने के लिए परेशान हैं कि क्या करना है। अब इसी तरह का
ये राज और पाठ चल रहा है, अब ज़्यादा दिनों तक ये नहीं चलने वाला है। सरकार में बैठे हुए लोगों को कान खोल कर सुन लेना चाहिए अच्छी तरह से कि जो सच्ची आवाज़ को रोके वो दीवार गिरेगी। काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिर कर रहेगी। हर जुल्म का सूरज लाख जले पर शाम को ढलना पड़ता है। ये बात कान खोल कर सुन ले सत्ता में बैठे हुए लोग, जिस तरह से सत्ता के नशे में चूर हैं, अहंकारी बने हुए हैं, हिटलरशाही तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए हैं, ये सब ज़्यादा दिनों तक लोकतंत्र में नहीं चलता है। दलित और पिछड़ों के नाम पे राजनीति करने वाले नीतीश कुमार, दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, क्या उनको न्याय मिलेगा? न्याय कैसा? तो एक सचिव स्तरीय दलित पदाधिकारी का केस एसटी थाने में नहीं लिया जा रहा है। यह कितना दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। ये कैसा न्याय? एक सचिव स्तरीय दलित पदाधिकारी का एफआईआर तक उनके राज्य में पटना में नहीं लिया जा रहा है। आखिर कौन सी राज है जिसके कारण वो एफआईआर नहीं लिया जा रहा है? मुझे पूरा विश्वास है कि उस 200 पन्ने के दस्तावेज और एफआईआर में इतने राज छुपे हैं कि अगर एफआईआर हो गया तो बिहार सरकार के कई प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी नपेंगे और जेल जाएंगे। और जब प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी पदाधिकारी नपेंगे और जेल जाएंगे तो क्या लगता है मुख्यमंत्री अछूता रहेंगे? वहाँ तक तो बात जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार जी किसी का नहीं सुनते, सिर्फ 4-5 अधिकारी का सुनते हैं। मुझे ये भी लगता है कि 4-5 अधिकारी में से भी किसी न किसी का नाम होगा। आखिर मुख्यमंत्री जी आप जनता को बताइए कि जनता को आप कहते थे कि थाना में एफआईआर हो जाता है, न्याय मिल जाता है, कैसे मिलता होगा? जबकि आईएएस ऑफिसर जो दलित हैं, जो सचिव स्तर के हैं, उनके एफआईआर नहीं लिए जाते हैं। फिर थाने में आम आदमी के एफआईआर कैसे लिए जा रहे होंगे? नहीं लिए जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फटकार के बाद थेथर के जैसे आप कुर्सी पे बने हुए हैं, थोड़ा कम से कम जनता के सम्मान नहीं करते, वोटर के सम्मान नहीं करते, दलित महादलित पिछड़ा के सम्मान नहीं करते। माननीय सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की तो सम्मान किया। उन्होंने कई बार फटकार लगा दिया कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। वो तो आपने फिर स्पष्ट कर दिया कि आपके राज्य में सचिव स्तरीय दलित पदाधिकारी का भी दलित थाने में केस नहीं लिया जा रहा है। एक बार जनता को बता दीजिए आखिर उसमें कौन सी राज है जिसको छुपाने के लिए आपके आदेश पे, आपके अधिकारी के आदेश पे एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा है। जांच और न्याय तो दूर की बात है। डर सता रहा है कि कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है, इसको दबा रहने दो। पूरा विश्वास है। न तो एफआईआर क्या है? एफआईआर तो किसी का कोई ले लेता है, फिर जांच होता है, अनुसंधान होता है, दोषी को सजा होती है, निर्दोष को बचाया जाता है। सबको पता है कि एफआईआर जो 200 पन्ने का तैयार है, जो नहीं लिया जा रहा है, जो आवेदन 200 पन्ने का है, अगर कहीं 200 पन्ना खुल गया तो कितने अधिकारी पदाधिकारी सलाखों के अंदर जाएंगे ये हम लोगों को नहीं पता है, सरकार को पता है। इसीलिए तो राज को राज ही रहने देने के लिए उस एफआईआर को नहीं लिया जा रहा है। क्या ये सिद्ध कर दे रहा है कि अब पुलिसिया राज बिहार में कायम हो चुका है? तो माननीय न्यायालय ने कहा था कि बिहार में कानून नाम का चीज नहीं है। फिर क्या है? पुलिसिया राज। पुलिसिया राज नहीं है, नीतीशिया राज है। पुलिसिया राज कहाँ, नीतीशिया राज है। पुलिस तो वही करता है जो सरकार कहती है। तो यहाँ न्याय नहीं है, जनता के लिए न्याय नहीं है। यहाँ कानून का राज खत्म है। कहने को पुलिसिया राज है, हकीकत में ये नीतीशिया राज है। तो आपने सुना किस तरीके से विपक्ष के तमाम नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये सुशासन का राज नहीं, ये हिटलर का राज है। तो कोई ये कहता दिख रहा है कि कानून का राज नहीं, नीतीशिया राज है।
खैर, लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहीं ना कहीं पत्रकारों से रूबरू होकर खूब सवाल उठाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर। देखने वाली बात यह होगी कि सुधीर कुमार का मामला जो अब लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, इस पर सत्ता पक्ष के तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।